Namaste friends. Today we are taking a very important part of the graph and the linear equation in two variable. Linear equation in two variable जो है उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम क्या ले रहे हैं? वी आर टेकिंग द यूज ऑफ द ग्राफ. नाउ दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन दैट जनरली आस्क इन योर एग्जामिनेशन फॉर अ हायर मार्क्स and that is nothing but the horse question that comes in that the category of the horse question. इसलिए इस प्रकार का क्वेश्चन जो है जनरली पूछा ही जाता है, इसके बिना एक भी पेपर जो है बनता नहीं है. सो फॉर दैट यू शुड बी रेडी फॉर such a type of the very important question. Now we are going to solve this question. See here, this type of the question we are solving. Write both the equation here. X plus y is equal to 6 and x minus y is equal to 4. Call it the equation number 1. And this is the equation number 2. Now while solving such a type of the question, you consider the one equation at first. पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे? Consider this equation. X plus y is equal to 6. X plus y is equal to 6. इसको हमने क्या कंसिडर किया है? Now you draw a diagram at first. You draw such a type of a table at first, which is the very important for drawing the graph. This one, this is your x, this is your y and this is your x y, which is the coordinate. देखिए अभी इसमें पुट पहला वाला क्या करेंगे हम? पुट x is equal to 0 इन इक्वेशन. कौन सा? पहला वाला जो है x plus y is equal to 6. 0 रखेंगे हम यहाँ तो कितना मिलेगा? 0 plus y is equal to 6. therefore y is equal to 6. कितना आया हमारा? y is equal to 6 में 0 रखेंगे तो हमको कितना मिलेगा? 6 मिलेगा. नाउ यू सी द नेक्स्ट. दूसरा वाला पॉइंट रखने वाले हम अभी. दूसरे में क्या करेंगे हम? पुट x is equal to 2 इन x plus y is equal to 6. x plus y is equal to 6 पे ये रखेंगे. So it will be here 2 plus y is equal to 6. y is equal to, इसको ट्रांसफर किया हमने इधर, so it will be the 6 minus 2. it is equal to the 4. y is equal to 4. थर्ड वन क्या क्या रखे थे हमने? x is equal to 2 and y is equal to 4. देखिए 4 plus 2 it is 6. 0 plus 6 is equal to 6. Now you see the another. Put x is equal to 3. Put x is equal to 3 in उसी इक्वेशन में x plus y is equal to 6. चलो रखो अभी 3 plus y is equal to 6. y is equal to, इसको इधर ट्रांसफर किए हमने, 6 minus 3 is equal to 3. means y is equal to 3. means क्या रहेगा अभी यहाँ? when you keep the x is equal to 3 we get the result y is equal to 3. now you write in that the coordinate form 0 6. after that 2 4.
आफ्टर दैट इट इज द 3 3. नाउ यू कंसीडर द अनदर इक्वेशन. जैसा हमने पहला इक्वेशन सॉल्व किया इस प्रकार से, नाउ यू हैव टू राइट द x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. नाउ यू कंसीडर द अनदर इक्वेशन. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 जो हमने कंसीडर किया है. देखिए x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. सो फॉर दैट यू ऑल्सो ड्रॉ द सेम टाइप ऑफ द टेबल. दिस इज x और ये रहेगा हमारा y एंड दिस इज द कोऑर्डिनेट x एंड y. ये रहेगा हमारा x और y. नाउ यू प्लेस द सेम टाइप ऑफ द फिगर. नाउ यू कंसीडर x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसमें रखेंगे हम पुट x is equal to 0 in x minus y is equal to 4. चलो रखो इसमें x equal to 0, so we will get here 0 minus y is equal to 4. so it will be, इसको इधर लेके आइए, इसको इधर लेके आइए और y is equal to -4. कितना है हमारा y is equal to -4. means what was the position of the x? when x is equal to 0, x इक्वल टू 0 रखे हमने, तो y इक्वल टू कितना आया हमारा? इट इज -4. नाउ आफ्टर दैट पुट x इक्वल टू 1. पुट x इक्वल टू 1 इन उसी तरीके से आपको रखना है. x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1. 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 4. इसको इधर लेके आएंगे, इसको इधर लेके आएंगे, सो इट विल बी हियर 1 माइनस 4 इज इक्वल टू, इधर लेके आएंगे y. 1 माइनस 4 इट इज नथिंग बट द -3 मीन्स y इज इक्वल टू -3. कब? व्हेन यू प्लेस द x इक्वल टू 1 इट विल बी द y इज इक्वल टू -3. Now after that you place x इक्वल टू 4. x इक्वल टू 4 रखिए अभी. पुट x इक्वल टू 4 इन किसमें? उसी इक्वेशन में जो हमने कंसीडर किया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. देयरफॉर 4 माइनस 4y इज इक्वल टू 4. इसको इधर लेके आएंगे. व्हाट विल हैपन हियर? 4 माइनस 4 मीन्स y इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. हमको y इज इक्वल टू 0 मिला है. लेकिन कब? व्हेन x इज इक्वल टू 4 इज देयर. x इक्वल टू 4 माइनस y, इसको इधर लेके आए, इसको इधर लेके आए, सो इट विल बी द 4 माइनस 4 0. राइट द कोऑर्डिनेट हियर 0 माइनस 4. आफ्टर दैट 1 माइनस 3 एंड इट इज द 4 0. एक खाता कोऑर्डिनेट आप और भी ले सकते हैं. सो हैव टू गेट द कंप्लीट आइडिया. रखिए एक खाता कोऑर्डिनेट. पुट x इक्वल टू 5. पुट x इक्वल टू 5. x इक्वल टू 5 रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा?
in equation number this 2 4 so 5 minus y is equal to 4. इसको इधर लेके आए हमने 5 minus 4 is equal to y. माइनस y तो प्लस y आ जाएगा 5 that will to this side and sign will get change. 5 minus 4 it is 1. Y is equal to 1 means x is equal to 5, y is equal to 1. X is equal to 5, y is equal to 1. So you are getting 5 1 in this way. Now your tabular work is over now. अभी हमारा टेबुलर वर्क जो है क्या हो गया. पहला इक्वेशन जो था ये वाला था, दूसरा वाला इक्वेशन ये है. नाउ यू ड्रॉ अ ग्राफ एट फर्स्ट. यू टेक द ग्राफ एंड ड्रॉ एक्स एंड द वाई एक्सिस. So this is the y-axis. Now this is the y-axis and this is the x-axis. ये कैसा है? x-axis है. Now you mark here the coordinate. It is 1, it is 2, it is 3, it is 4, it is 5, it is 6, it is 7, 8, 9 and this is 10. After that on y-axis 1, 2, 3, 4, 5, 6. It is the -1, -2, -3, -4, -5. Here -1, -2, -3. Now you consider here कैसा है यहाँ x प्लस वाई. पहला वाला जो इक्वेशन है हमारा उसको हम प्लॉट कर रहे हैं. x इक्वल टू 0 1 कितना दिया है यहाँ? x इक्वल टू 0 1. यहाँ देखिए x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6. x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 6. ये वाला y इज इक्वल टू 6. दिस वन x इक्वल टू 0 मीन्स दिस वन. नाउ आफ्टर दैट x इक्वल टू 2, y is equal to 4. x is equal to 2, x is equal to 2 and y is equal to 4. x is equal to 2 and the y is equal to 4 is here. x is equal to 2 ये इस प्रकार से and y is equal to 4. This one ये x इक्वल टू यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला और यहाँ से परपेंडिकुलर निकाला. सो इट विल बी अवर दिस पॉइंट. नाउ आफ्टर दैट सी हियर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3. x इक्वल टू 3, सी हियर x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3. दिस वन ये मिल गया हमको ये वाला पॉइंट. नाउ ज्वाइन दिस लाइन. इसको हमको क्या करना है? ज्वाइन करना है. यू ज्वाइन इट. So it will be here in this way. ये हमारा एक लाइन है जो ग्राफिकली हमने उसको रिप्रेजेंट किया है. Now after that you draw
अनदर लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, उसको हमको अभी प्लॉट करना है। देखिए अभी x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1, x इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए अभी सो इट इज -4 दिस वन, x इक्वल टू 0, देखिए x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4, x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -4, ये रहेगा हमारा ये वाला पॉइंट। दिस विल बी और दिस। नाउ आफ्टर दैट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -3, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू -3, दिस वन, ये वाला पॉइंट है ये। नाउ आफ्टर दैट x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 4 दिस वन एंड y इक्वल टू 0, इसका y का कैसे रहेगा 0 रहेगा, x इक्वल टू 4। नाउ आफ्टर दैट x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, देखिए कहाँ है x इज इक्वल टू 5, ये वाला है हमारा x इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 1, ये वाला दिस वन। नाउ यू जॉइन दिस, it will be of this type. So the point of intersection, अभी ये वाली लाइन जो है ये कौन सी लाइन है ध्यान में रखेंगे, this is x plus y is equal to 6, this is the x plus y is equal to 6, this is x plus y is equal to 6 और ये x minus y is equal to 4, दूसरा वाला जो है कैसा है x minus y is equal to 4, x minus y is equal to 4, this is x minus y is equal to 4, both the lines we are drawn here। अभी दोनों भी लाइन जो है हमने क्या निकाला है। now you see here the this line and this line, you see this very carefully, you will observe that the two lines that are intersecting in this point, दो लाइन जो है कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे, that are intersecting here, देखिए यहाँ पे that are intersecting here, ये देखो यहाँ इंटरसेक्ट कर रहे, this line and this line, both lines are intersecting in this point, therefore x equal to 5, y is equal to 1 is the point of intersection of these two lines। So it is 5 and the y is equal to 1, therefore your answer is x, y is equal to 5 and 1. In this way we have drawn these two lines separately and the point of intersection of these two lines is the solution of these two equations, with x equal to 5 and the y equal to 1, that is the solution of these two equations। Students, if you have any type of the questions or the problem regarding this, you can ask me in a comment box. I will try to give your answer. Thank you very much.